हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि आहाजीन कैंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और पूछता है तुम अभी बहुत वार्म हो सर। यह देखकर कैंग सोचता है उसका कूलिंग फ्रेशिंग टच। आहाजीन मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। उसके बाद आहाजीन को ऐसा करते हुए देखकर कैंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह बड़े प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। तो कैंग को ऐसा देखते हुए देखकर आहाजीन अपने हाथों को हटाता है और स्माइल करते हुए कैंग की तरफ देखता है और फिर वह कैंग से कहता है मिस्टर कैंग अब मेरा पैर ठंडा हो गया है। यह सुनकर कैंग फ्लिंच हो जाता है और वह टब को हटाते हुए कहता है ओह राइट। और फिर वह टॉवल से आहाजीन के पैर को पोंछते हुए कहता है मैं आश्चर्य हूँ कि क्या इसमें कोई निशान रह जाएगा। तो मुझे कई बार चाकू मारा गया है लेकिन मैं कभी जला नहीं। यह सुनकर आहाजीन खड़ा हो जाता है और वह जोर जोर से हंसते हुए कहता है अगर यह निशान पड़ जाए तो कोई बात नहीं, किसी को परवाह नहीं होगी, खासकर तब जब मेरा एक पैर पहले से ही अपंग है। आहाजीन की ऐसी बातों को सुनकर कैंग अपने फिंगर से आहाजीन के फोरहेड पर मारता है जिससे आहाजीन के मुंह से आवाज निकलती है। यह देखकर आहाजीन अपने फेस को कवर कर लेता है तो कैंग कहता है मैं परवाह करूंगा। तो आहाजीन अपने फेस को कवर करते हुए ही कहता है लेकिन क्यों। यह सुनकर कैंग सीरियस फेस के साथ आहाजीन की तरफ फिंगर करते हुए कहता है क्योंकि तुम मेरे लोगों में से एक हो। कैंग की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन बड़े प्यार से कैंग की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कैंग आहाजीन के पैर पर मेडिसिन रब कर रहा होता है। तभी आहाजीन पूछता है मिस्टर कैंग। सुनकर कैंग मेडिसिन लगाते हुए ही कहता है क्या। तो आहाजीन पूछता है कल यूनसन नूना कपड़े धोते टाइम गिर गई और उनकी एल्बो में खरोंच आ गई, क्या तुमने उस पर भी मेडिसिन लगाई। यह सुनकर कैंग मेडिसिन लगाते हुए ही सीरियस फेस के साथ कहता है नहीं। तो आहाजीन यह सुनकर कहता है क्यों नहीं है ना वह। तभी कैंग सोफे पर आकर बैठ जाता तो आहाजीन घबराते हुए कहता है क्या वह तुम्हारे लोगों में से एक है। आहाजीन की ऐसी बातों को सुनकर कैंग जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कैंग स्माइल कर बड़े प्यार से आहाजीन की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि तुम स्पेशल हो, यह कुछ ऐसा है जो मैं केवल तुम्हारे लिए करूंगा। कैंग की बात को सुनकर आहाजीन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह सरप्राइज होकर कैंग की तरफ देखता है। फिर आहाजीन अपने दिल के हार्ट के पास हाथ रखते हुए कहता है मैं यह हॉट हो रहा है ना। यह सुनकर कैंग उस आहाजीन के सर पर अपना हाथ रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। बारिश पड़ रही होती है और त्योहार फंक्शन में जिन लोगों की डेथ हुई होती है उनका फेयरवेल होता है। तभी फेयरवेल वाली जगह पर कैंग और मायूजीन आते हैं। बारिश पड़ रही होती है तो मायूजीन अम्ब्रेला पकड़कर फोटो की तरफ देखते हुए कहता है उन्होंने अवश्य ही हेवन में प्रार्थना की होगी कि वह हमें बादल वाला दिन भेजें क्योंकि तुम्हारी गर्मी से नफरत है बॉस। लगता है वे बास्टर्ड वहाँ अब ऊपर घूम रहे हैं। हाँ। मायूजीन की बात को सुनकर कैंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है लगता हाँ मेरा अनुमान है कि। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग खूब जोर जोर से हंसते हुए डिनर कर रहे होते हैं। अभी एक मेंबर हंसते हुए दूसरे मेंबर से कहता है अभी लोग बीच में उतर जाएं। तो दूसरा कहता है आइए देखें कि पहला किसे पीटा जाता है। लोगों को इस तरह से खुश देखकर सर्वेंट आपस में बातें करते हुए कहते हैं। एक सर्वेंट लेडी कहती है वे हमेशा फैमिली यह फैमिली वह की तरह बातें करते रहते हैं और फिर भी वह हंसते हुए दहाड़ रहे हैं, क्या वे दुखी नहीं है। तो यह सुनकर दूसरा सर्वेंट कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो फर्स्ट सर्वेंट लेडी कहती है स्पेशली तब जब वे लोग रात शांति से मरने के बजाय चाकू लगने से मर गए। वे लोग जो हर अच्छे बुरे टाइम में उनके साथ रहे वे मर चुके हैं और वे केवल शराब पी सकते हैं और हंस सकते हैं। आहाजीन उन सर्वेंटों की बातों को पीछे से सुन रहा होता है। तो फिर वह लेडी आगे कहती है इससे पता चलता है कि उनका पालन पोषण ईमानदारी से नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं है कि वे गुंडे बन गए। उन सर्वेंट्स की ऐसी बातों को सुनकर आहाजीन सैड हो जाता है। तभी मिस कोर्टनेम आहाजीन को आवाज देते हुए कहती हैं आहाजीन इधर आओ। आहाजीन अंदर जाता है तो मिस कोर्टनेम आहाजीन को एक डिश देती है। उसे देखकर आहाजीन कहता है वाओ
और फिर वह हंसते हुए कहता है थैंक यू सो मच। यह बोलने के बाद आहाजीन उसे खाने लगता है तो आहाजीन का मुंह जल जाता है तो वह कहता है आहा यह बहुत गर्म है। तो यह सुनकर मिस कोर्टनी उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहती हैं धीरे मूर्ख, कोई तुम्हें खाने के लिए जल्दी नहीं कर रहा है। फिर आहाजीन उस डिश को खाकर कैंग मिस्टर कोर्टनी की तरफ देखते हुए कहता है हे मिस कोर्टनी, आज कोई भी दुखी क्यों नहीं दिख रहा है। तुम जानते हो जब लोग मर जाते हैं। यह सुनकर मिस कोर्टनी खाना बनाते हुए कहती हैं यदि तुम इसे गुड डेथ कहोगे तो यह ही होगा। मिस कोर्टनी की बात को सुनकर आजीन उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम मिस कोर्टनी आगे बताती हैं यदि तुम मृतक के लिए दया से रोते हैं यह मानते हुए कि उसकी डेथ मीनिंगलेस थी, वह विश्वास ट्रू हो जाता है और उस पर्सन की सोल इस वर्ल्ड को छोड़ने में असमर्थ है। वह आगे कहती हैं उनका आक्रोश उन्हें यहाँ फंसा देता है। मिस्टर कोस्टनिंग की बातों को सुनकर आहाजीन थोड़ा सरप्राइज होकर बिना कुछ बोले उनकी तरफ देखता रहता है। फिर मिस कोर्टनी आगे कहती हैं लेकिन अगर तुम उन्हें अच्छे मनोभाव से विदा करोगे तो वे अच्छे स्थान पर जाएंगे। तभी उन लोगों की बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आती है तो आहाजीन उनकी तरफ देखता है तो मिस कोर्टनी आगे कहती हैं उन गुंडों को यह बात पता है इसलिए वे हंस पाते हैं। फिर आहाजीन अपनी डिश को खाने लगता है और सोचता है मैं मिस कोर्टनी के वर्ड को पूरी तरह से नहीं समझ पाया लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह बॉस और अन्य गिरोह के मेंबर अपने अपने तरीके से शोक मना रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सब लोग सो रहे होते हैं लेकिन आहाजीन जगा होता है तो आहाजीन सोचता है आज कॉफिन को बाहर ले जाया गया जिसका अर्थ है कि फेनुअल ऑफिशियल रूप से ओवर हो गया है। आहाजीन कैंग के बारे में आगे सोचते हुए कहता है लेकिन बॉस लगातार 3 दिनों से शोक कक्ष की गार्डिंग कर रहा था, क्या उसे नींद आ पाई? मैं बरीड हूँ, मैं जाकर उसको चेक करूंगा। सोचने के बाद आहाजीन अपने बेड से उठता है और कैंग के रूम की तरफ जाकर उसके गेट पर अपने कान लगाकर सुनता है। वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। आहाजीन कहता है मिस्टर कैंग सो गए क्या? यदि तुम सो रहे हो हाँ तो मैं बस अपने रूम में वापस चला जाऊंगा। यह बोलकर आहाजीन अब टर्न होता है अपने रूम में जाने के लिए तभी कैंग अपने गेट को खोलता है और पीछे से कहता है आहाजीन। यह सुनकर आहाजीन वहीं रुक जाता है और फिर वह टर्न होकर वो करते हुए कहता है गुड इवनिंग सर। आहाजीन को देखकर कैंग कहता है तुम यहाँ पर क्या लेकर आए हो? कैंग की बात को सुनकर आहाजीन थोड़ा नर्वस हो जाता है और वह कहता है वेल तुम 3 दिनों से सो नहीं पाए राइट, लेकिन रात बहुत हॉट है और तुम्हारी बैक में घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो मुझे चिंता थी कि शायद तुम अकेले सोने में परेशानी होगी। आहाजीन की बात को सुनकर कैंग जल्दी से आहाजीन की बैक पर अपने हाथ को डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर वह आहाजीन को किस करने लगता है। कैंग के ऐसा करने से आहाजीन सोचता है उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आ रही है। यह बोलकर आहाजीन भी अपनी आंखों को बंद करके फिर से किस करने लगता है। फिर आहाजीन कैंग की तरफ देखते हुए कहता है मिस्टर कैंग। तभी कैंग आहाजीन को टाइटली हक कर लेता है और कहता है आज रात बहुत गर्मी है आहाजीन। कैंग के हक करने से आहाजीन सोचता है बॉस की बॉडी हमेशा वार्म रहती है लेकिन अभी तो यह जल रहा है। कैंग को इस तरह वार्म देखकर आहाजीन कहता है मिस्टर कैंग तुम बीमार तो नहीं हो? मुझे लगता है तुम्हें कोल्ड हो गया है। तो कैंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस शांत रहो। तो आहाजीन फिर कहता है मैं देखता हूँ कि तुम बीमार हो पर बीमार होने पर भी इसे उठाने में एबल हो। यह सुनकर कैंग हंसने लगता है और कहता है आई एम सॉरी। यह सुनकर आहाजीन कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम इसे मेरे बैग पर चिपका देंगे राइट। सुनकर कैंग कहता है हाँ मैं नहीं करूँगा। तो आहाजीन कहता है तब क्या तुम इसे मुझ पर रब करना चाहोगे? आहाजीन की बात को सुनकर कैंग आहाजीन को अपने आप से जल्दी से दूर करता है और फिर वह सीरियस फेस के साथ आहाजीन की तरफ देखने लगता है। बस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।